दुनिया का कोई दबाव हमें झुका नहीं सकता, हमें डिगा नहीं सकता जब तक रूस हमारे साथ खड़ा है। दरअसल रूस भारत के लिए वो पुराना भरोसेमंद दोस्त है जो हमेशा बुरे दिनों में कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, बिना कोई हिसाब किताब लगाए, बिना कोई नफा नुकसान सोचे। और जब जब दुनिया ने हमसे पीठ फेर ली, रूस ने कहा कि हां मैं खड़ा हूं, मैं हूं ना। दोस्तों आप थोड़ा सा पीछे चलिए, मैं इस डिबेट की शुरुआत करूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको याद दिलाना जरूरी है। वो 1971 का युद्ध हो, वो पोखरण का परमाणु परीक्षण हो, तब रूस ने न सिर्फ हमें हथियार दिए बल्कि संयुक्त राष्ट्र में वीटो की ढाल लगाकर खड़ा हो गया। रूस केवल दोस्त नहीं है, ये वो भाई है जो सुख दुख में हमारे साथ चलता है। कभी ब्रह्मोस की मिसाइल बनाकर हमें अपने गले लगाता है, हमें वो मिसाइल देता है, और कभी इसरो को वो क्रायोजेनिक इंजन भी देता है ताकि हम अंतरिक्ष में उड़ान भर सकें, हमें वो ताकत देता है। हमारी एयरफोर्स हो या डिफेंस सिस्टम, हमारी नेवी हो या आर्मी, रूस के बिना हम पूरे नहीं हैं, अधूरे। और दोस्तों ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं है, ये सिर्फ डिप्लोमेसी का रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। और इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं साफ कहता हूं कि दुनिया बदल जाए, भू राजनीति के तूफान आए, बवंडर आए, पर यह दोस्ती उस बरगद की तरह खड़ी है जिसकी जड़ें हिलाना मुश्किल है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई आंधी इसको उखाड़ नहीं सकती, कोई तूफान इसको डिगा नहीं सकता। दोस्तों रूस के होने के मायने क्या हैं, ये मैंने आपको बताए हैं, और ये भारत ने हर पल महसूस भी किए। लेकिन भारत के होने के मायने क्या हैं रूस के लिए, ये तो रूस ने भी महसूस किया ही होगा। दोस्तों जब यूक्रेन युद्ध की वजह से ये रूस अलग थलग पड़ गया, पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया, तब इसने भारत के मायने जरूर महसूस किए होंगे। और ये वो पल था जब दुनिया हम पर भारी भरकम दबाव डाल रही थी, कह रही थी कि रूस से व्यापार मत करो, समझौते मत करो, लेकिन हमने अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ा। दोस्तों भले ही अमेरिका ने एक नहीं हम पर कई प्रतिबंध लगाए, टैरिफ बढ़ा दिए, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदा, कई धमकियों के बावजूद खरीदा, और अब भी खरीद रहा है। और यह केवल सस्ते तेल की वजह से हुआ है क्या, कि हमें कुछ सस्ता तेल मिल जाएगा? कुछ बिलियन डॉलर के फायदे के लिए क्या कोई देश अमेरिका से संबंध बिगाड़ सकता है? दोस्तों यह केवल अपनी दोस्ती निभाने का एक तरीका था, यह दोस्ती को दिखाने का तरीका था, और अब भी पूरी दुनिया वही दोस्ती देखने जा रही है, जिसकी तस्वीरें कुछ देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी एक साथ ये तस्वीरें मैं दिखाऊं। ये देखिए वो मुलाकातें हैं जिन मुलाकातों से यह पता चलता है कि हमारी दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है। हां हमें रूस से व्यापार करके कुछ सामरिक नुकसान हुए होंगे, लेकिन क्या इस फायदे के बदले रूस जैसे दोस्त को गंवाया जा सकता था? ऐसे दोस्त को गंवाया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। और अब प्रेसिडेंट पुतिन जब भारत में आ रहे हैं, तब आपके मन में सवाल होंगे कि इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा, रूस का क्या फायदा होगा? देश के नेता प्रतिपक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए परेशान है कि उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप परेशान इस बात के लिए होंगे कि डील क्या होने वाली है, हमारा फायदा क्या है, रूस का फायदा क्या है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह कहना है कि उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, उनकी पुतिन से मुलाकात नहीं कराई जा रही है, उनको मिलवाया नहीं जा रहा है। अब पुतिन के दौरे को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया वो मैं आपको सिलसिलेवार दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों से हमको मिलने नहीं दिया जाता, नेता विपक्ष के प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार नहीं चाहती कि विदेशी मेहमानों से हम मिलें या विपक्ष का कोई नेता मिले। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व करता है, विपक्ष के नेताओं को नजरअंदाज करने की परंपरा इस सरकार की है, हमें विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता। यह पीड़ा राहुल गांधी की है। लेकिन क्या सही है? क्या सही है? क्या यह सही है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि तस्वीरें तो कुछ और कहती हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कई चीजें हैं। एक बात बताइए, ये वही राहुल गांधी है ना? ये वही राहुल गांधी है ना जो कहते हैं कि मोदी ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप की आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते, दुनिया का कोई देश मोदी की बात सुनता नहीं है। और वही अब ये कह रहे हैं कि मोदी ने चूंकि पुतिन को मना कर दिया, इसलिए पुतिन उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, कोई मुलाकात सरकार नहीं करवा रही है। माने पुतिन चाहे, पुतिन जैसा नेता ये चाहे कि उन्हें देश के किसी भी लीडर से मुलाकात करना है तो कोई रोक लेगा क्या? माने पुतिन ये चाहे या ट्रंप ये चाहे कि वो भारत आए हैं और उन्हें किसी नेता से मुलाकात करनी है, तो क्या मेहमान की किसी बात को कोई नेता मना करेगा?